नमस्कार, मैं अर्चना सिंह, अधिवक्ता समाज सेविका, अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है मासूम और बेसहारा बच्चे। आज का हमारा शीर्षक है, कौन लेगा इन मासूम बच्चों की सुध। जब हम बाहर निकलते हैं और लावारिस बच्चों की झुंड को देखते हैं तो अनायास ही मन में एक ख्याल आता है कि आखिर इनकी सुध लेने वाला कोई है भी या नहीं। सौम्यता और सहजता मानवीय व्यक्तित्व के आभूषण हैं और जिनका भी व्यक्तित्व इन गुणों से सुसज्जित होता है, लोग उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते। और ये दोनों गुण उन मासूम बच्चों में आती है जिन्हें देखकर, जिनकी मुस्कुराहट और कोमलता देखकर अनायास ही मन के सारे करवाहट दूर होकर उन्हें गले लगाने का मन होता है। उन बेसहारा बच्चों के समूह को देख मन में एक पीड़ा का भाव जगता है। ये बेसहारा बच्चे, जिन्हें स्ट्रीट चिल्ड्रन कहकर पुकारा जाता है, इनकी समस्याओं पर एक पैनी नजर देना आज के समय में बहुत ही आवश्यक विषय माना जा सकता है। यूनिसेफ के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चे या बच्चियां जिनके लिए सड़क ही उनकी आसरा बन गई है, वो स्ट्रीट चिल्ड्रन या बेसहारा बच्चे कहे जाते हैं। स्वाभाविक है कि ये बच्चे, जिनके ऊपर घर रूपी छत नहीं, प्यार करने वाले माता पिता नहीं, ये अकेले ही जीवन की अन्य समस्याओं में उलझे हुए एक वक्त की रोटी पाने के लिए दिन रात भटकते फिर रहे हैं। कहीं बाल मजदूरी कर रहे हैं तो कहीं मांग के खा के अपना गुजर बसर कर। ऐसे बच्चों का अनेकों तरह से उपेक्षा एवं शोषण का शिकार हो रहे हैं। विभिन्न तरह के गिरोह के चपेट में आकर इनका बचपन व्यसन से लेकर बुरी आदतों के पनपने के हाथ चढ़ जाता है और एक तरह से इनका जीवन शुरू होने से पहले ही एक त्रासदी यंत्रणा में बदल जाती है। वर्तमान में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार संपूर्ण विश्व में ऐसे बच्चों की संख्या अनुमानित रूप से 12 करोड़ के लगभग, जिनमें से 3 करोड़ के करीब बच्चे एशिया महाद्वीप के सहारा बच्चों में, कुछ को सड़कों पर, कुछ को पार्क में और कुछ को पुलों के नीचे या सार्वजनिक पार्कों में देखा जा सकता है। इनमें से सारे बच्चे अनाथ हो ये जरूरी नहीं है। बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जिनके परिवार, माता पिता उनके भरण पोषण का खर्चा नहीं उठा पाने के कारण उनको घर से बेघर कर दिए, अथवा वे स्वयं भी विभिन्न कारणों के कारण अपने घर को लौटना नहीं चाहते। बहुत से ऐसे बच्चे सड़कों पर रेड लाइट सिग्नलों के पास हाथ पसारे हुए भीख मांगते हुए देखे जाते हैं। ये बच्चे ऐसी स्थिति में कैसे पहुंचे, इसके भी अनेक कारण हैं, जिनमें से कुछ तो मनुष्यकृत है और कुछ दैवीय आपदाओं के कारण ये लावारिस और बेसहारा बने हुए हैं। भूकंप, बाढ़, आतंकवाद जैसी प्राकृतिक या मनुष्य जन द्वारा भी बहुत से बच्चे बेसहारा हैं। कारण जो भी हो, इन बच्चों के साथ घटी ये त्रासदी बहुत ही दुखद है। उनका जीवन एक यंत्रणा में बदल कर रह चुका है। ऐसा नहीं है कि ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। प्रयास होते तो हैं, पर वह बहुत ही सतही तौर पर कार्य करके रह जाते। जैसे सरकारी सहायताएं सामान्य रूप से अनाथालय, किशोर घर, बाल सुधार गृह बनाने तक ही सीमित रह जाती है और उन संस्थानों में भी आए दिन शोषण और दुराचार की जो घटना सुनने को मिल रहा है, क्या ये दिल दहला देने के लिए काफी नहीं है? यदि इस समस्या का अस्थायी और सशक्त समाधान करना है तो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चिंतन आवश्यक होगी, जिनमें से सबसे पहला उनके पुनर्वास के साथ भोजन उपलब्ध कराने का है। दूसरा, उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दीक्षा दिलाने की व्यवस्था होनी चाहिए। भोजन का अधिकार तो मनुष्य के मौलिक अधिकार में से एक है और पौष्टिक और भरपेट भोजन का अभाव इन बच्चों के भीतर अनेक शारीरिक और मानसिक रोगों को जन्म देती है। इसलिए पहला प्रयास पुनर्वास के साथ इनको उनके भोजन के लिए उचित व्यवस्था का होना जरूरी है। बिहार में युवा प्रकोष्ठ की टीम के द्वारा इन लावारिस बच्चों को पढ़ाने का क्रम पटना से आरंभ हुआ था, जो अब एक क्रांति का रूप लेकर बिहार के अनेक स्थानों एवं झारखंड के शहरों तक पहुंच चुका है और
इस प्रयोग के माध्यम से सैकड़ों की संख्या में ये अनाथ बच्चे मूलभूत शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भी ऐसे स्ट्रीट चिल्ड्रन को भोजन, कपड़ा और शिक्षा दीक्षा की व्यवस्थाएं दी जा रही है। ये प्रयास अत्यंत सराहनीय है। आवश्यकता ये है कि इन प्रयास से प्रेरणा लेकर दूसरे शहरों में भी इन मासूम बच्चों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ना चाहिए। प्रयास अनेकों किए जा रहे हैं और योजनाएं भी भरपूर बनाई जा सकती है, पर उनमें सफलता तभी मिलेगी जब प्रयास करने वाले लोगों और संस्थानों के मंतव्य सही हों, इरादे नेक हों। सरकारी सहायताएं कब और कितना मिलेगी कुछ कहा नहीं जा सकता, परंतु समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को आगे आकर इन स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए मिलजुल कर एक ऐसा मार्ग तैयार करना चाहिए जिससे उन बच्चों को सहारा मिल जाए। जो बच्चे हमारे बच्चों की तरह खुशनसीबी लेकर पैदा नहीं हुए हैं, यदि उन्हें हम प्यार से एक परिवार दे सके, उनको एक सुखद भविष्य दे सके, तो राष्ट्र और समाज के लिए यह एक प्रेरणादायी सेवा होगी। इसी के साथ आज के इस विषय को मैं यही समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये विषय आपको पसंद आया होगा। बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे किसी और विषय पे चर्चा करते हुए। अगर मेरा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।